हेलो। सो ये है किया साइरोस का HTX वेरिएंट और ये है टॉप से 2 लेवल्स नीचे। और ये शायद YouTube पे पहली वीडियो होगी जो HTX वेरिएंट को प्रॉपरली डिटेल में आपको दिखाने वाली है। तो चलिए इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये ग्रे कलर में फिनिश्ड गाड़ी है। इसमें काफ़ी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मल्टी रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं। LED हेडलैम्प यहाँ पर नीचे लगा हुआ है। LED DRL है, वो काफ़ी लंबा है, फैंग शेप्ड है, वो यहाँ पर लगा हुआ है। और इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, बट टॉप वेरिएंट में ये सेंसर साइड में भी दिए जाते हैं। सामने से देखेंगे तो बम्पर वगैरह सब अनचेंज्ड है और एकदम सॉलिड फील देता है। एंड फ्रंट लुक सही में काफ़ी यूनिक है। और फ्रंट क्वार्टर एंगल से जो इसका लुक है वो कई लोगों को ऐसे डिफेंडर की याद ज़रूर दिला देती है। और ये फ्रंट में आप देखोगे यहाँ पे ये किया का लोगो है जो बोनेट पर है। और विंडशील्ड में आपको ADAS का कैमरा इस वेरिएंट में मिसिंग है, बट वहाँ पर आपको डुअल डैश कैमरा फिटेड है जो सिर्फ इसी वेरिएंट में मिलता है। नीचे देखोगे तो 360 डिग्री कैमरा मिसिंग है जो सिर्फ टॉप मॉडल में है। अब साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये छोटा 16 इंच का डुअल टोन मशीन कट एलॉय व्हील आता है, बट इस टायर्स में आपको ज़्यादा बड़ी साइड वॉल मिलती हैं, जिसका मतलब राइड और बेहतर हो जाती है। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं और रियर में ड्रम ब्रेक्स। और ग्राउंड क्लियरेंस तो आपको 190 mm की मिलती ही है। और ये जो आपका साइड ORVM है, इसमें आपको पडल लैम्प भी मिलता है और जो टर्न इंडिकेटर है वो यहाँ पर ही इंटीग्रेटेड है। टॉप पर आपको ये रूफ रेल्स मिलती हैं और ये फंक्शनल नहीं है क्योंकि आपको इस वेरिएंट में भी मिलता है पैनोरामिक सनरूफ। और ये फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स देखने में बढ़िया हैं, पर इनकी प्रैक्टिकलिटी पर मैंने एक रील बनाई है जो मेरे इंस्टा पर लाइव है। और फिर ये आप ग्लास एरिया देखो, ये कितना बड़ा है और छोटी सी कार को बड़ी कार वाली फील दे देता है। यहाँ पर ये A पिलर भी इसकी विजिबिलिटी इंप्रूव कर देता है। और फिर मैं क्या ही बोलूँ, आप पीछे से देखोगे तो ये डिफेंडर वाली लुक तो डेफिनेटली लगती है। आपको लगती है कि नहीं, कमेंट करके बताना। और इसका जो HTX प्लस वेरिएंट है पीछे से ऐसा दिखता है। इसमें आपको ये रियर वॉशर वाइपर मिलता है, रियर डिफॉगर भी है ऑब्वियसली। फिर आपको ये हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिलता है, थोड़ा स्पॉइलर टाइप भी है वहाँ पर। और जो ये पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी पीछे की तरफ ही हैं, साइड में एक्सटेंड नहीं करते हैं जैसे टॉप मॉडल में करते हैं। और इसका जो फ्यूल लिड है वो खोल के दिखा देता, बट ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल लॉक्ड है, इसको अंदर से रिलीज़ करना पड़ेगा। और ये जो बम्पर है इसमें आपको ये रिवर्सिंग लैंप देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको ये सिरोस की बैजिंग एंड TGDI की बैजिंग मिल जाती है। एंड जो रिवर्सिंग कैमरा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अब चलो आपको बूट खोल के दिखाता हूँ। इसमें आपको 465 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। और ये जो पार्सल शेल्फ दी गई है इसके साथ में आपको 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग सीट्स मिलती हैं। एंड इन सीट्स को आप चाहो तो यहाँ से ही ड्रॉप कर सकते हो। बाकी इसकी जो बूट स्पेस है वो थोड़ी वेरिएबल है, यानी जो 465 लीटर की स्पेस है वो तब है जब आपकी ये सीट्स थोड़ा आगे की साइड पर हैं, यानी एकदम फ्रंट मोस्ट पोजीशन में है। अगर आप ये पीछे की तरफ कर दोगे तो आपकी बूट स्पेस ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ये एक छोटा सा कैबिन लगेज बैग रखा हुआ है, बट इसके अलावा ठीक ठाक स्पेस है। एंड आपकी फैमिली का वीकेंड भर का लगेज यहाँ पर 4 लोगों का आराम से आ जाना चाहिए। और एक बार ये बैक साइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका ये सब वूफर लगा हुआ है। एंड ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको ये बूट में लाइट दी जाती है। यहाँ साइड में देखोगे तो आपको ये हुक दिया गया है सामान हैंग करने के लिए। और ओवरऑल स्पेस ढंकी है। ऑल राइट, मैंने यहाँ पर से स्पेयर व्हील हटा दिया है तो आपको एक बार ये व्यू भी दिखा देता हूँ। तो बूट स्पेस डिसेंट है और इस लेवल की गाड़ी के लिए तो अच्छा खासा है। एंड फ़ायदे की बात यह है कि इसमें मॉड्यूलैरिटी मिलती है, आप इसको और ज़्यादा बढ़ा और कम सकते हो। और यहाँ पर आपको ये JK टायर का स्पेस सेवर मिलता है। बहुत ज़्यादा स्पेस सेवर भी नहीं है क्योंकि ये 15 इंच का टायर है तो प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो बाहर के टायर हैं उनमें 16 इंच का बाहर है और 15 इंच का आपको यहाँ अंदर मिल जाता है। अब मैं आपको कैबिन के अंदर लेके चलता हूँ। रियर सीट का क्या एक्सपीरियंस है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसकी जो पीछे की डोर है वो कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलता है, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये अच्छी बात है। तो प्रीमियम टच काफ़ी अच्छा है। ये भी थोड़ा ग्लॉसी फिनिश वाला मटेरियल है, ये भी अच्छा लगता है। ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर कॉइन्स वगैरह आप डाल सकते हो, यहाँ पर भी फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो। यहाँ डोर पॉकेट में आप 1 लीटर की बॉटल आराम से डाल सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट, आपको ये सन ब्लाइंड मिलता है। तो पीछे आओगे तो ये देखो कि वेंटिलेशन फंक्शन है, बट इस वेरिएंट में वो नहीं मिलता है। तो सीट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, बट और लेदरेट की सीट्स हैं, टच करने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं।
एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है 2 तरफ, और यहाँ पर सेंटर पैसेंजर को कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता ही नहीं है। बहुत सिली सा ओमिशन है, बट कुड हैव बीन बेटर। ये फोल्डेबल आर्मरेस्ट में आपको कप होल्डर मिलते हैं। जो आपका सनरूफ है वो यहाँ तक एक्सटेंड करता है, और यहाँ पर आपकी जो लाइट्स हैं वो मिलती हैं। इसमें भी आपको कोट हैंगर मिलता है। अच्छे से डैम्प हुआ है, काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपन हुआ है, नाइस। और यहाँ पर आइसोफिक्स माउंट्स आपको मिल जाते हैं। और ये जो सीट्स हैं, सेंटर पैसेंजर को भी आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, तो ये भी एक अच्छा टच है। एंड यहाँ पर देखोगे तो एक और नीट टच है, आपकी बेल्ट यूँ बचती ना रहे जब आप चला रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये जगह दी गई है। ये स्टोइंग जोन में आप इसको डाल सकते हो। अब ये यहाँ पर प्रॉपरली फिक्स हो गया, अब ये बचता नहीं रहेगा अगर पीछे कोई पैसेंजर नहीं बैठा तो। नीचे देखोगे यहाँ पर आपको ये फ्लोर मैट दी गई है। ये फ्लोर मैट पार्ट ऑफ एक्सेसरी है, आई डोंट थिंक दिस इज़ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। ये जो सीट्स हैं, पीछे आपको यहाँ पे पॉकेट मिल जाती है, रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। इस स्पेस में एक फ़ोन आ जाएगा आराम से। यहाँ पर आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और अगर मैं स्पेस वगैरह की बात करूँ तो वो डिसेंट है, बिकॉज़ इसका जो व्हील बेस है ठीक ठाक है, सोनेट से ज़्यादा है। एंड हेडरूम भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो हेडरूम जो है मेरे लिए भी डिसेंट है। मेरी हाइट 5'9" है बाय द वे। एंड इस सीट को एक बार रिक्लाइन करके देखते हैं कि यहाँ पर कितनी स्पेस है। अगर मैं फुली इसको आगे भी कर दूँ तो भी डिसेंट स्पेस है। और सामने वाली सीट को मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। एक बार पीछे चलते हैं। अगर मैक्सिमम मैं इसको आफ्ट मूवमेंट कर दूँ, बहुत ज़्यादा एयरी एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड ऑब्वियसली रिक्लाइनिंग का तो आप सिस्टम देख ही सकते हो। इसका प्रॉपर जो रिव्यू है वो एक दूसरी वीडियो में है, वो ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं टू गेट द रिव्यू ऑफ दिस किया सायरोस। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। पीछे का एक्सपीरियंस एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है। जो ये थोड़ा सब ड्यूड से कलर्स का इस्तेमाल किया गया ना, उससे थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम टच देखने को लगती है इस गाड़ी में। सामने कुछ ऐसा माहौल है, सामने आपको डेफिनेटली वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ तक एक्सटेंड करता है। और ये डोर पॉकेट्स अच्छे खासे साइज़ की हैं। ये एक डस्टबिन मैंने रखा हुआ है, सो वी कैन डिस्पोज ऑफ जो भी गार्बेज है यहाँ पे बाद में आराम से करेंगे। बॉटल रखने के लिए आप देख सकते हो जगह है, तो स्पेस की तो ऐसी कोई इशू है नहीं। उसके बाद जो फुटवेल एरिया है वो भी अच्छा खासा बड़ा है, और वहाँ पर कोई एक्सपोज वायरिंग वगैरह भी नहीं दिख रही है। और जो भी कुछ है अगर, तो उन्होंने प्रॉपरली उसको छुपाया हुआ है, तो ये अच्छी बात है। ये आपका OBD पोर्ट हो गया। एंड यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है ऑफ़ करने का। ये आपका हेडलैम्प लेवलर है। जो AC वेंट्स हैं वो यहाँ तक एक सिंगल पीस यूनिट जो यहाँ पे है, काफ़ी अच्छा और स्लीक देखने को लगता है। यहाँ पर ये प्लास्टिक है, बट अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है। इन सीट्स में भी कुशनिंग वगैरह अच्छी है, आई हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। इस वेरिएंट में आपको पावर्ड सीट्स नहीं मिलती हैं, तो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट ही मिलती है इन सीट्स की। फिर आप अंदर आएंगे तो मैं आपको एक बार अंदर बैठ कर दिखाता हूँ। ये मैनुअल वेरिएंट है पेट्रोल का, तो जो स्टेयरिंग है वो आपको काफ़ी ज़्यादा EV9 वगैरह की याद दिलाएगा। थोड़ा फ्लैगशिप मॉडल्स से इंस्पायर्ड लगता है ये। यहाँ पर आपको कोई भी वो नहीं मिलता है वैनिटी मिरर। पैसेंजर को मिलता है कि नहीं, वेल मिलता है, बट यहाँ पर कोई लाइट नहीं दी गई है पैसेंजर के लिए। आपके सनरूफ के कंट्रोल्स वगैरह हो गए, प्रॉपर लाइटिंग वगैरह दी गई है, LED लाइट्स देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर दिया गया है, उसमें फेल्ट की लाइनिंग भी है, तो आपका जो सनग्लास है स्क्रैच वगैरह नहीं होगा। ये अच्छा टच है। यहाँ पर बहुत बड़ा सा डैशबोर्ड मिलता है। ये देखिए मेरा हाथ तो पहुँच भी नहीं पा रहा है यहाँ तक, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है वहाँ पर भी। वहाँ पर आप आराम से कुछ भी गणेश जी की मूर्ति वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। एंड डैशबोर्ड का लेआउट कुछ ऐसा है। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट द टॉप वेरिएंट, तो सब कुछ टॉप नॉच है नहीं इसमें फ़ीचर्स के मामले में, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो ग्लव बॉक्स है अच्छे खासे साइज़ का है। ये जो गाड़ी के पेपर्स हैं, एक प्रॉपर फोल्डर आराम से आ गया। जस्ट टू शो द स्केल ऑफ दिस ग्लव बॉक्स मैंने आपको डाल के दिखाया है। एंड पेपर्स आप भी रख के चला करो, आई नो कुछ लोग पेपर्स डालना भूल जाते हैं अपनी गाड़ी में। एंड यहाँ पर जो स्क्रीन है वो वही 12.3 इंच की स्क्रीन है,
सेम स्क्रीन यहाँ पर भी आपको मिलती है जो टॉप वेरिएंट में मिलती है, बट यहाँ बीच में एक AC कंट्रोल का पैनल आता है 5 इंच कुछ का है, वो इस वेरिएंट में मिसिंग है। एंड थैंकफुली यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं, प्रॉपर बटन्स दिए गए हैं और सिंगल टच सब कुछ चीज़ों के लिए आपको बटन दिए गए हैं, तो आराम से आप ड्राइव करते हुए भी इसको हैंडल कर पाओगे। ये आपकी स्क्रीन वगैरह हो गई, एंड इसको तो मैं बाद में दिखाऊंगा। इसको जो डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो वो आप मेरे रिव्यू वीडियो में देख सकते हो। अभी तो ये सिर्फ इस HTX वेरिएंट का वॉक अराउंड है। यहाँ पर नीचे आपको एक Type-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है और ये देखो, ये आपने अगर प्रेस कर दिया तो इससे आपका फ़ोन कनेक्शन भी हो जाएगा। अगर आपने ये हटा दिया तो ये सिर्फ चार्जिंग करेगा। सो दिस इज़ अ नाइस टच एज़ वेल। यहाँ पर आपको एक Type-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है और ये आपका 180 वाट का 12 वोल्ट सॉकेट देखने को मिलता है। काफ़ी ये थोड़ा फ्लिमजी सा लग रहा है लगी नहीं। ओके, हमने अब शुरू करनी है इसकी ड्राइव। ये है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल विद 6 स्पीड मैनुअल, यानी यहाँ पर आप देखोगे 3 पेडल दिए गए हैं। अब हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं थी, थोड़े झटके लिए गाड़ी ने, बट आई नो लोग बोलेंगे मुझी को कि इट्स नॉट द कार इट्स द ड्राइवर। हो जाता है यार कभी कभी। चलो, तो आपने देखा 100 की स्पीड काफ़ी जल्दी पकड़ लिया। एंड मैं तो एक्चुअली ट्राई भी नहीं कर रहा था, मैं तो बस जो ट्रैफिक है, बिकॉज ये एक्सप्रेस वे है, इसकी स्पीड पर कीप अप करने के लिए कोशिश कर रहा था कि एज सुन एज पॉसिबल मैं आज, तो वो हो गया काफ़ी आराम से एंड काफ़ी जल्दी। 5th गियर में है। इसका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है एक्चुअल में ये मुझे डीजल वेरिएंट से बेटर लग रहा है। ऑब्वियसली जब भी आप DCT के साथ खरीदेंगे तो भी आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम होगा इन कंपैरिजन टू द 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। यहाँ पर आपको ड्राइविंग डायनामिक्स वही सेम मिलते हैं जो ओके देयर इज अ न्यू कार। तो आपको जो ड्राइविंग डायनामिक्स मिलते हैं वो सेम वही मिलते हैं जो डीजल वाले वेरिएंट में है। यहाँ पर कुछ खास डिफरेंट महसूस नहीं होता है, स्पेशली जब आप हाईवेज पर चलाएं। मे बी जब लंबे समय तक गाड़ी चलाई जाएगी तो बैक टू बैक में आपको थोड़ा डिफरेंस पता पड़ेगा, बट अदरवाइज सिमिलर ही डायनामिक एक्सपीरियंस है जो कॉर्नर्स एंड हैंडलिंग एंड राइड का है। अब यहाँ पर इंजन की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगता है, आराम से इजीली आप अप टू स्पीड आ जाते हैं। मैंने ज़्यादा इसके इंजन को रिंग नहीं किया, यानी स्ट्रेन नहीं किया। एंड अभी फ़िलहाल मैं 110 की स्पीड पर क्रूज़ कर रहा हूँ एंड आप देखोगे तो 2500 RPM पर फ़िलहाल रेव काउंटर है वो है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंडर ये इंजन नहीं है। बट टर्बो पेट्रोल्स का ये है, जब आप इनको एक्सेलरेट करते हो, ज़्यादा आप इनको पुश करते हो तो आपकी माइलेज बहुत ज़्यादा जल्दी गिरती है। बट अगर आप ये कॉन्स्टेंटली इस स्पीड पर चलाओगे और ऐसे RPM में लेवल्स मेंटेन करोगे तो आपको ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है एज़ फार एज माइलेज इज़ कंसर्न्ड। और यहाँ पर एक्चुअल में जो माइलेज फिगर है वो भी काफ़ी अच्छा है। 18.20 इस मैनुअल वेरिएंट का है और लगभग 17.5 kmpl का क्लेम नंबर है, वो DCT के साथ आपको मिलेगा। बट ये भी काफ़ी अजीब सी हरकत करता है। अभी 105-110 की स्पीड पर मुझे अलर्ट आ रहे हैं कि रिड्यूस स्पीड। यूजुअली 120 क्रॉस करने के बाद आता है एंड इट्स परफेक्टली लीगल, बिकॉज यहाँ पर 120 kph की स्पीड लिमिट है एंड वी आर ट्राइंग टू ओवरटेक दीज स्लो ट्रक्स, सो इट्स परफेक्टली फाइन। अब यहाँ पर इसका जो क्लच है वो भी अच्छा है, लाइट है, यानी आप लंबे समय तक अगर आप उसको दबाओ या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली गियर चेंजेस करने पड़ रहे हैं, आप अगर दिल्ली टू गुड़गांव या फिर नोएडा टू गुड़गांव वाली ट्रिप्स करते हो या मुंबई में आप गाड़ी चलाते हो तो ज़्यादा इशू नहीं आएगा। आप लंगड़ाते हुए इस गाड़ी से नहीं उतरोगे। और आप देख सकते हो इसका जो गियर का थ्रो है वो भी काफ़ी शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है एंड ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड भी है एंड ईजीली शिफ्ट हो जाता है, आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं मारना पड़ता है, बहुत स्मूथली होता है, तो गाड़ी बढ़िया लगती है। ऐसी थका हुआ इंजन नहीं लगता है, काफ़ी लाइवली फील होती है, बट यू डोंट हैव टू गेट कैरिड अवे बिकॉज परफॉर्मेंस तो है, बट ये गाड़ी के डायनामिक्स उस किस्म के नहीं है कि आप इसको पुश कर पाओ। ऑल्दो मुझे पुश करना अच्छा तो लगता है इस गाड़ी को। एंड 120 से थोड़ा ज़्यादा नीचे जाने के बाद ही ये बीपिंग बंद होती है, तो इट्स बेटर कि आप स्पीड लिमिट्स के अंडर ही चलाओ, बिकॉज ये बीपिंग भी काफ़ी अनोइंग है इन न्यू एज कार्स में। तो गाइस कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है किया साइरोस के टर्बो पेट्रोल इंजन को चलाने का। इसको मैं एक बार 6th गियर में डाल देता हूँ
तो आपको वापस दिखा देता हूँ। गाड़ी के साथ मज़ा तो ज़रूर आएगा, बस ये है ये एक्सपेंशन जॉइंट्स पर थोड़ा वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिलती है। बट ऑब्वियसली जब आप थोड़े बहुत ख़राब रास्तों पर इसको लेके जाते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें, और अब तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।